आप सभी का ASDF इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत। हम लोग आज की क्लास में मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉडल वर्ब्स का नाम सुनने के बाद ही स्टूडेंट का मूड गड़बड़ हो जाता है। कहिएगा भाई ऐसा क्या बात है, मॉडल वर्ब्स का नाम सुनने के बाद ही मूड गड़बड़ हो जाता है, आखिर इसमें है क्या जो मूड गड़बड़ हो जाता है। रीज़न ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको लोगों को याद करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली पढ़ते हैं, तर्क के साथ पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना क्या बहुत मज़ा देगा। एक गौर करने वाली बात है कि जनरली ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है वो एक रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन यकीन मानिए इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बल्कि समझने वाला सब्जेक्ट है। और डिपेंड करता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग पे आप कितना इस चीज़ को लॉजिकली स्टडी करते हैं। तो आपके बीच ASDF इंग्लिश क्लासेस जो है इसी तरह प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आप लोगों के बीच में लाएगा, और आप लोग का कमेंट और साथ ही साथ आप लोग का जो है एक कम्प्लीमेंट्स जो है टीचर्स के लिए, वो हम लोगों के लिए, खास करके हम यूट्यूबर वाले जो हैं हम लोगों के लिए एक लैम्प पोस्ट का काम करता है, एक मार्गदर्शन का काम करता है कि वीडियो किस हद तक सही है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। मॉडल्स का मतलब क्या होता है, बहुत शॉर्ट नोट बनाया गया। मॉडल्स का मतलब होता है मूड ऑफ द वर्ब। हम लोग का भी भाई मूड होता है, कभी कभी मूड, कभी हैप्पीनेस, कभी ग्रीफ, कभी बहुत सारी बातें होती रहती है। तो वर्ब का मूड क्या कह रहा है, यानी मूड का मतलब होता है अवस्था या भाव। यानी जो वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस वर्ब के स्टडी के बाद आपको लगेगा कि ये जिस वर्ब से पहले लग जाएगा, मेन वर्ब से पहले जो लग जाएगा, ये जिस मेन वर्ब को सहायता करने के लिए आएगा, तो उनका जो है मूड को चेंज कर देगा, ये सेंस को चेंज कर देगा। इसलिए मॉडल्स को मूड भी कहा जाता है, मूड ऑफ द वर्ब कहा जाता है। तो मॉडल्स का विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है? तो मॉडल्स का विशेषता है मॉडल वर्ब के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा वो विदाउट टू आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आई कैन डू इट है, आप देख सकते हो कि अगर मैं बोलता हूँ आई कैन टू डू इट, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मिस्टेक होगा। आई कैन टू डू इट ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि रूल्स है कि कैन के बाद जो है टू डू नहीं लगेगा। तो क्या बात है, क्यों नहीं टू डू लगाएंगे? अगर लगा देंगे तो क्या होगा, लगा के देख लेते हैं। आई कैन टू डू इट, ये गलत हो जा रहा है भाई। गलत क्यों हो रहा है? रीजन है कैन डू, कैन मॉडल वर्ब है, डू मेन वर्ब है, और टू जो आ रहा है इन्फिनेटिव, ये इनके मूड को डिस्टर्ब कर देता है भाई। अभी आप बताइए, आपका कभी कुछ मूड बना हुआ है, अभी कहीं जाना है, किसी से मिलना है, आपका मूड हो गया कि हमको ये काम करना, बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या आप बताइए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरह से कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, डू क्या मेन वर्ब है, और इनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ टू नहीं आएगा। चलिए इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर एक थ्योरी पे आपको एक लॉजिक दूँ। चलिए अब बात करते हैं आउट टू। कुछ देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है भाई साहब। मेरे आउट टू ऐसे हैं, यूज़ टू ऐसे हैं, जब भी आएंगे तो टू को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आउट टू जो है ये मॉडल भर में ही लगा हुआ है। अगर आप बोलिएगा आई यूज़ टू गो देयर, राइट, आई यूज्ड टू गो देयर, तो फिर ये मॉडल वर्ब नहीं रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं आई यूज टू गो देयर, राइट। अगर आप बोलते हैं कि इस तरह से कि दे आउट टू लव देयर पेरेंट्स, तो ये सही है। अगर आप बोलते हैं दे आउट लव देयर पेरेंट्स, तो ये मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि नियम है भाई, आउट टू के बाद आप जो है आउट के बाद टू लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक ये हो जाता है क्योंकि आउट टू मॉडल वर्ब है, ये सर तन से जुदा नहीं हो सकता है, उसी तरह से आउट टू से जुदा नहीं हो सकता है, टू आउट से जुदा नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। कर दोगे गलत हो जाएगा भाई। सर तन से जुदा करके देख लो फिर क्या होता है। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। आइए बात करते हैं द यूजेज ऑफ मे का। देखिए मे तो बहुत शानदार मॉडल वर्ब है। बचपन का दौर याद कीजिए जब आप बोला करते थे मे आई कम इन सर, अभी भी बोले करते होंगे कहीं जाते होंगे तो
तो परमिशन मांगने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे क्लास में जब कभी होगा तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट, क्योंकि कहा जाता है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, जब आप एंटरटेनमेंट मूड से पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो आपका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ को क्या करना है, समझने की ज़रूरत है। आप कैसे समझिएगा। अब बात कर लेते हैं कि द यूजेस ऑफ मे का पहला यूज क्या देखा, परमिशन। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, नॉन ऑफिशियल रिक्वेस्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी, जैसे बोलते हैं इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है 50% संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। लेकिन अगर आप बोलते हैं इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी घट गया, 30% पे आ गया। तो 100% तो पॉसिबिलिटी होता नहीं है। इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो मे का यूज़ कीजिए, कम पॉसिबिलिटी दिखाना हो, संभावनाएं कम दिखानी हो कि नहीं बारिश का कम चांस बनता है, तो फिर माइट लगाइए। और देखिए परमिशन तो आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मे आई कम इन बच्चे से करते आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज करते आ रहे हैं। पी फॉर परमिशन, पी फॉर पॉसिबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। अब गुड विशेस, मे गॉड गिव यू द होल थिंग्स व्हाट यू वांट, मे यू लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग। ऐसा जो बोलते आए हैं, हम लोग सुने हैं बोलते हुए, तो ये गुड विशेज, ये डिजायर्स की बात होगा तो मे होगा। तो देखिए परमिशन आप भूलेंगे नहीं, पॉसिबिलिटी आप भूलेंगे नहीं, गुड विशेज आप भूलेंगे नहीं। रही बात पर्पस, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या, आप लोगों को समझ में आया, फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल जो है ये वीडियो का आप फ्री ऑफ कॉस्ट समझें इस चीज़ को, एक खुशी मिलता है, एक सुकून मिलता है, वो काम कर रहा हूँ। पर्पस, उद्देश्य, जैसे कि आई इट सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ क्या पर्पस, उद्देश्य, खाने का उद्देश्य क्या है, जिंदा रहना। कुछ लोग जिंदा रहते हैं खाने के लिए, बात हटाइए उन लोगों का। अब बात करते हैं आश्चर्य जानकारी। तो अगर आश्चर्य जानकारी की बात होगा तब भी हम क्या लगाएंगे, मे का यूज करेंगे। हु मे बी माई फ्रेंड हियर, हु मे बी माई फ्रेंड हियर, मेरा यह दोस्त कौन हो सकता है, तो ये आश्चर्य की बात हुआ। अगर जानकारी की बात कर सकते हैं तो कह सकते हैं सी मे बी 25 ईयर्स ओल्ड, तो ये क्या हुआ, जानकारी हुआ, आप किसी की जानकारी दे रहे हो, सी मे बी हो सकता है। तो इस तरह का यूज किए जा सकते हैं मे के लिए। अब बात करते हैं माइट के बारे में, बात करते हैं। तो माइट का यूज़ मोर पोलाइटनेस दिखाने के लिए आप कर सकते हैं। हेजिटेशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर का हेजिटेशन, हिचकिचाहट अगर दिखाना हो तो आप माइट का यूज कर सकते हैं, राइट। रिक्वेस्ट जहाँ लगे कि आपका स्वीकार नहीं हो सकता है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किस चीज़ का, तो माइट का। जैसे कि माइट आई टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको लगता है स्पीकर का हेजिटेशन है, स्वीकार होगा कि नहीं होगा, जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। जहाँ आपको लगेगा, जैसे बोले कि माइट आई कम इन सर, अगर ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब आपको लगता है कि सर आपको परमिशन देने वाले नहीं है, इसलिए माइट का यूज़ आप करिए। तो इसका मतलब आपको पहले से एक आभास हो जाता है, लग जाता है कि मुझे परमिशन मिलने वाला नहीं है। एक बात और, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो मे माइट में बदल जाता है, वहाँ ज़्यादा इसका यूज़ देखेंगे, लेकिन जनरली जानिए मे माइट में बदल जाता है। और एक बात और भी जान लीजिए, आप ऐसा मत समझिए कि मे का पास्ट माइट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मे का पास्ट माइट होता है तो क्या मे का बिफोर मेइंग होगा, नहीं होगा। मे का बिफाई मेज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बल्कि माइट एक अलग मॉडल वर्ब है, मे एक अलग मॉडल वर्ब है। माइट का यूज पास्ट टेंस के लिए किया जाएगा, पास्ट की घटना को शो करने के लिए किया जाएगा, और मे का प्रेजेंट के लिए किया जाएगा। लेकिन समटाइम्स ये कभी कभी जो है ना प्रेजेंट की बात को बतला देगा माइट, जैसे माइट आई कम इन सर, तो समझ सकते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। और वीडियो को जितनी बार देखना हो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप इस चीज़ को एंजॉय करके पढ़िए। और देखिए जब तक आप मज़ा लेके नहीं पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो बेहतरीन ढंग से कुछ भी नहीं हो सकता। मोर पोलाइटनेस, बहुत ज़्यादा विनम्र बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा विनम्रता दिखानी हो
तो आप माइट का यूज़ कर सकते हैं। और तो इस वीडियो में हमने देखा मे और माइट का यूज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे नया मॉडल। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़िए, खुशी होकर पढ़िए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और SDF इंग्लिश क्लासेस आपके लिए इसी तरह वीडियो लाने का काम करेगी। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय साउंड एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।